एक छोटा सा गांव था। धूल भरी गलियां, कच्चे मकान और हर सुबह खेतों में काम करने वाले लोग। उसी गांव के एक कोने में एक मिट्टी का टूटा फूटा घर था, जिसमें रहते थे शिवा और उसकी माँ गौरी। शिवा के पिता का साया उसके बचपन में ही उठ गया था। तब से माँ ही सब कुछ थी, माँ, बाप और सहारा। गरीबी इतनी थी कि कई रातें बिना खाना खाए कटती, लेकिन माँ ने कभी हार नहीं मानी। वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और शिवा को स्कूल भेजती। शिवा भी छोटा था, लेकिन समझदार। वह देखता था कैसे उसकी माँ दिन भर की थकावट के बाद भी रात को चूल्हा जलाती है और फिर चुपचाप बैठकर उसकी किताबों को निहारती है। एक दिन शिवा ने कहा, माँ, मैं भी तेरे साथ खेत चलूंगा, तू थक जाती है। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ उसका चेहरा सहलाया और बोली, बेटा, अगर तू भी खेतों में लगेगा तो इस घर से कोई स्कूल कैसे जाएगा। मैंने तुझे इसलिए जन्म नहीं दिया कि तू भी मेरी तरह मिट्टी में जिंदा गाड़ दिया जाए। तू पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। शिवा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस दिन माँ की आंखों में सपना था। एक सपना कि उसका बेटा एक दिन यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाए और गांव में लोग कहें, ये वही शिवा है जो कभी खेतों में काम करता था। समय बीतता गया। शिवा स्कूल जाता और शाम को मंदिर के बाहर बैठकर छोटे बच्चों को पढ़ाता। उसके पास पेन भी उधार का होता, लेकिन हौसले आसमान जितने ऊंचे थे। माँ ने कभी त्योहारों पर साड़ी नहीं ली, न खुद के लिए कुछ खरीदा। बस हर महीने शिवा की फीस भरने का इंतजाम करती रही, चाहे खुद भूखी क्यों न सोई हो। फिर एक दिन आया जब गांव के स्कूल में वार्षिक उत्सव था। मंच पर एक नौजवान अध्यापक को सम्मानित किया जा रहा था, वही शिवा। और उसने मंच से नीचे उतरकर माँ गौरी को मंच पर बुलाया। फिर माइक पर कहा, अगर आज मैं इस मुकाम पर हूं तो सिर्फ इसलिए कि मेरी माँ ने अपने हिस्से का हर सपना मुझे दे दिया। उन्होंने खेत में पसीना बहाया ताकि मैं किताब में शब्द खोज सकूं। उन्होंने भूख सही ताकि मैं तृप्त हो सकूं। आज अगर मुझे कोई गुरु कहे तो मैं कहूंगा मेरी माँ ही मेरी पहली और आखिरी गुरु है। मंच पर खड़ी गौरी की आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उस दिन वो आंसू दुख के नहीं थे, सपने के पूरे होने के थे। इस कहानी को